राधे राधे, नमस्कार। चलिए, कल हमने पढ़ा राष्ट्रीय महिला आयोग, आज हम जो पढ़ेंगे वो आपके सामने है। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अधिनियम। तो अब जो है भाई हमारे मुख्य केंद्र में कौन आ गया? बाल। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने कब पढ़ रहे थे? कौन सा आयोग पढ़ रहे थे? महिला से संबंधित आयोग पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बालकों से संबंधित आयोग। चलिए देखेंगे। देखिए, बाल अपराध जो है भाई, इसके लिए भाई बहुत सारे अनुच्छेद भी आए हैं हमारे संविधान में, बहुत सारे अधिनियम भी आ गए हैं और बहुत सारी योजनाएं बालकों से संबंधित हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहली कड़ी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संविधान में हमारे बालकों के लिए कोई अनुच्छेद है क्या, वर्णित है, हम उसको पढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट। अब एक एक लाइन जो है आपको बिल्कुल कंटस्ट यहीं पे कर लेनी है। संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 24 में। क्या भाई? कौन से अनुच्छेद में? 24 में क्या लिख रहा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध किया जाएगा। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, हम शायद पढ़ के भी आए हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनको भारी उद्योगों में नहीं लगाना है। भारी भरकम वाले जो कारखाने होते हैं या कोई भी खदानों वाला खनन का काम होता है, वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वहां पर आप संलिग्ध नहीं कर सकते। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? वेरी वेरी मोस्ट। सॉरी, अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। अब देखिए 39। 39 क्या बोलता है? अनुच्छेद पे आप बिल्कुल लिंक बना लीजिए, 24 से 14 लिंक बना लीजिए, 39 से हम देखेंगे क्या बना पाएंगे, तो ऐसे आपको याद रहेगा। नीति निर्देशक तत्व आपको पता है ना? नीति निर्देशक तत्व कौन से? 36 से कितना? 51 तक जो है नीति निर्देशक, तो उसी के बीच में आ रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व के राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुरुष एवं स्त्री कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं शक्ति का जो है, बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न कर। सीधी बात यह है कि आपको जो है भाई नीति निर्देशक की तरफ से राज्य को ये बताया गया है, ये दायित्व सौंपा गया है कि जो महिला और पुरुष जो हैं, जो भी आपके कारखानों में या किसी भी उससे आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य और शक्ति का आप ध्यान रखें। अगर उनकी क्षमता नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी उनकी क्षमता नहीं है, तो आप उनको इतना वर्क लोड ना दें या फिर ऐसे कामों में उनको मना करें। उनकी शक्ति का भी ध्यान रखें। जैसे महिला है, महिला और पुरुष की शक्ति में अंतर होता है कि नहीं, तो उस हिसाब से उनको काम दिया जाए। अगला पॉइंट क्या लिख रहा है कि बालकों की सुकुमार जो अवस्था है उसका दुरुपयोग ना करें। भाई जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, मतलब 18 साल के भी हैं तो भी छोटे माने जाएंगे, तो उनको भारी भरकम वैसा काम ना दें, इमोशनली उनको ऐसा हैरेस ना करें कोई भी चीज़ जो है। ये इसका जो है हमारा ये कह रहा है कौन सा? 39, अनुच्छेद 39। इसमें क्या बात हो गई? किसी भी काम में जो है भाई महिला और पुरुष का स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखा जाए और बालक की सुकुमार अवस्था पर जो है उनका ध्यान रखें, उसको भावनात्मक रूप से कोई ठेस ना पहुंचाए या शारीरिक श्रम ज्यादा ना करवाएं। 24 में क्या पढ़ा था? 14 से हमने रिलेट किया कि 14 से कम उम्र के बालकों को जो है कोई भी कारखाने या भारी उद्योगों में उनको काम नहीं कराना है। चलिए आगे पढ़ेंगे। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार नहीं ना जाना पड़े और उनकी आयु शक्ति। सीधी बात है, अगर वो आर्थिक संपन्न नहीं है तब भी उनको ऐसा बोलते हैं ना कि भाई देखो आर्थिक संपन्न है तुम तो ये भी कर लो, बड़ी बड़ी मतलब बहुत गंदे गंदे काम करा देते हैं या उनकी बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो बस मैंने क्या बोला, ये याद रखो, सिर्फ 3 चीज याद रखो। ये पुरुष और महिला जो कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, उनकी शक्ति का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि जो बालकों की सुकुमार अवस्था है उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो बस आपको 24 में क्या बोला गया, जल्दी बोलो, अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको भारी भरकम काम या कारखानों में नहीं लगाना है। 39 में हमने ये पढ़ लिया कि भाई पुरुष और महिला जो कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी शक्ति का ध्यान रखना आपका दायित्व हो जाता है और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है। अनुच्छेद जो है 39 चा में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करें। देखिए ये राज्य को फिर दायित्व दिया, मतलब दायित्व सौंपा जा रहा है कि वो भाई किसको? ये बालकों को समर्पित है। बालकों को भाई जो है स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण, मतलब जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का ऐसा वातावरण उनको दिया जाए कि वो जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एक आप ये याद रख सकते हैं, गरिमापूर्ण वातावरण और स्वतंत्र वातावरण, ये किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? बालकों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राज्यों को ये दायित्व दिया जा रहा है इसमें कि बालक जो है उनको
को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की, अपनी भावनाओं को रखने की, और गरिमा पूर्वक मतलब जो है उसका भी सम्मान हो, उसकी बातों का भी सम्मान हो, और हर हर लेवल पे उसको जो है अपने लिए लगे कि हाँ भाई कुछ समझ रहे हो, तो उसके जो है ऐसा वातावरण उसको तैयार करना है। तो भाई क्या पढ़ लिया इस अनुच्छेद में हमने 39 में? नहीं समझ में आया क्या? बालकों की गरिमा पूर्वक और स्वतंत्र वातावरण तैयार करना है। बालकों के लिए कौन सा तैयार करना है, कैसा वातावरण? स्वतंत्र और गरिमापूर्ण। 24 में पढ़ा था 14 से कम बालकों को कारखानों में नहीं लगाना। 39 में हमने क्या पढ़ लिया? 39 में हमने पढ़ा स्त्री और पुरुष को जो कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य का और शक्ति का ध्यान रखना है, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है। फिर 39 में हमने ये देख लिया कि बालकों का एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें गरिमापूर्ण उनका गरिमा स्थित रहे और उनकी जो है भाई स्वतंत्रता उनकी खारिज ना हो और व्यापकता रूप से जो है वो बढ़ती जाए। बालकों की अल्प मतलब कम उम्र के व्यक्तियों के द्वारा जो है कम उम्र के जो बालक हैं उनका कोई हिरास न कर सके या शोषण न कर सके, ऐसा जो है दायित्व उनका प्रदान करना है, राज्यों को दिया गया है। अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट, ये हम पढ़ के आए हैं और आपको पता भी होना चाहिए। अनुच्छेद 21A क्या है? अनुच्छेद 21A इसमें क्या बोला गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या दी गई है? किस बालकों को? ये बालकों को जो है 6 से लेके 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, कौन सी? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। ये संपूर्ण भारत में कब लागू हो गई थी? 1 अप्रैल 2010 को। ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको याद रखिएगा। 2010 में जो है ये योजना या फिर जो है ये भी स्कीम पूरी जो है भारत में लागू हो गई थी। ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 21A के अनुच्छेद में। ये आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों में से वर्णित है संसद का। ये देख लीजिए ये कौन सा अधिनियम, कौन सा संशोधन है, कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ये पारित किया गया। अनुच्छेद 21A में क्या लिख रहा है? 6 से लेके 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और जो है भाई ये 86वें संविधान संशोधन में 2002 में हमारा ये लागू हुआ और जो है भाई संपूर्ण भारत में ये जो है 2010 में लागू हो गया था। इसकी डेट क्या है? 1 अप्रैल 2010 में। चलिए अब क्या है 51 का, तो इस 51 क्या में क्या आ गया? मूल कर्तव्य। ठीक है, 51 का के बारे में बात करेंगे जो हम अभी अभी थोड़ा बहुत पढ़ के आए। इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है कि भाई ये कर्तव्य है आप लोगों का, राज्य का कर्तव्य है कि बालक जो है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। वो तो अधिकार है, वो बच्चे का अधिकार हो गया, जहाँ हमने पढ़ा था 21A में, वो तो अधिकार हो गया, उसका मूल अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। पर आपका कर्तव्य क्या बनता है, राज्य का कर्तव्य क्या बनता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये उसमें इंगित किया गया है। तो क्या बोलेंगे भाई 51 काम में क्या दिया गया है? शिक्षा से संबंधित बात की कही गई है कि आपको बालक का शिक्षा देना अनिवार्य और अनिवार्य कर्तव्य है। ठीक है, कर्तव्य बता रहे हैं ना हम इसमें। चलिए और कुछ याद नहीं, बस ये बताना है कि माता पिता और अभिभावक को जो है ये कर्तव्य होगा। चलिए 24 में क्या हुआ, जल्दी रिपीट करिए। 14 वर्ष से कम बालक जो है उनको कारखानों में नहीं लगाना है। 39 में क्या हुआ? 39 में क्या? स्त्री और पुरुष को जो है वो, ठीक है, हाँ, शक्ति और स्वास्थ्य को देखकर काम करना है, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है। उसके बाद हम क्या पढ़ के आए हैं? है? हाँ तो बताओ उसमें क्या है? 39 सूर्य, 1 मिनट रुकना, क्या? हाँ, गरिमापूर्ण जो है उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। फिर हमने जो है 21 पढ़ा। 21A में आप सभी को पता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई। 51 काम है, मैंने बता दिया, वो शिक्षा का अधिकार है। वो समझाया गया है कि राज्य को भाई जो बच्चे का मूल अधिकार है वो दिलाना, शिक्षा का मूल अधिकार वो आपको दिलाना ही पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य हो जाएगा। और इसमें माता पिता और अभिभावकों की भी प्रमुख भूमिका रहेगी। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है? यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का भाग है। यह अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान। देखिए जो हम अधिकार पढ़ के आए हैं, मौलिक अधिकार, ये कर्तव्य है। कर्तव्य यानी आपको जैसे राष्ट्रीय गान हुआ तो आपको सीधे खड़े होना है,
तो ये आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य भी तो है, क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो ये जो है भाई कर्तव्य बताए गए हैं, तो कर्तव्य तो हमारे वही हुए ना कि बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आपके राज्य में रह रहे हैं तो आपके बालकों को ही शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर कैसा आप कर्तव्य निभा रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं उसी को रिपीट करके इनको कर्तव्य में डाल दिया है। तो जो 51 का है उसमें हमने शिक्षा का कर्तव्य राज्यों को बताया है, और 45 जो है उसमें हमने क्या बताया है, कौन सा कर्तव्य बता दिया है कि बच्चों को 6 से लेकर 14 वाली जो स्कीम है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपको देने का एक कर्तव्य बनता है, और आप जरूर उसको कायम रखेंगे। तो 45 और 51 का। अब क्या है भाई, अधिनियम, बालकों से संबंधित प्रमुख अधिनियम। चलिए पहला पढ़ेंगे, बाल श्रम निषेध या विनिमय कानून। ये कब आया? 1986। सबसे पहला काम तो हमारा यही रटना होगा कि ये कब आया? 1986। कौन सा? पानी वानी डाल दो, नहीं तो दीदी सो गई। 1986। ठीक है, बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है भाई, कानून 1986 में आया। अब क्या है भाई, इनको देखो कुछ हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है दीदी? चलो, 1979 में भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए उपायों पर पहली बार गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया गया। ये भाई एक कमेटी है, ये सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए एक कमेटी तैयार की। इसका नाम क्या है? बोलो। गुरुपद स्वामी कमेटी। ये किसके लिए बनाई गई थी? ये बाल श्रम को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई थी। किस कानून या किस अधिनियम के अंतर्गत? बाल श्रम निषेध या विनिमय कानून 1986 के अंतर्गत हमने गुरुपद स्वामी कमेटी बनाई। इसका उद्देश्य था कि बाल श्रम को रोकने के लिए ये जो है, ये इस उद्देश्य से ये कमेटी का स्थापना की गई। कमेटी ने विस्तृत अध्ययन कर बताया कि जब एक गरीबी रहेगी तब बाल श्रम को रोकना मुमकिन नहीं है। अगर गरीबी रहेगी तो बाल श्रम को हम नहीं रोक सकते। व्यक्ति भूखा मरेगा तो उसको बाल श्रम या बच्चे को जो है कुछ करके खाना ही पड़ेगा। कानून के जरिए इसे खत्म करना व्यवहारिक समाधान नहीं है। कानून के जरिए आप देख तो रहे हैं, बहुत सारे कानून बन गए पर कोई चीज पूर्णतः बंद हुई क्या? तो इसको जो है उन्होंने ये निराकरण निकाला कि भाई संविधान में कुछ वर्णित करने से इसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए विकल्प सही है कि कुछ जोखिमपूर्ण धंधों को जो है बाल श्रम को प्रतिबद्ध कर दिया जाए, और गैर प्रतिबद्ध धंधों में जो है बालकों की कार्य स्थिति को बेहतर हो। और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय कानून 1986 बना। इसका मतलब क्या था कि भाई हम संविधान में कुछ लिख देंगे, बिल्कुल बैन कर देंगे कुछ, ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, पर उसमें ये बता दिया कि कैसे कैसे कारखानों में जो है बाल श्रम बच्चों को नहीं लगाना। जैसे भारी भरकम वाले कारखाने, उसमें नहीं जा सकते। ज़्यादा मजदूरी, बहुत ज़्यादा भारी सामान लेके मजदूरी कर रहे हैं, उसमें नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ जगह जो है प्रतिबंध लगा दिया हमारे संविधान में, इसको वर्णित करके। वो जो आपने देखा है ना, जोखिम भरे धंधों में बाल श्रम को नहीं लगाया जाएगा, और जो करेगा उन बच्चों को लगाएगा तो उस पर सजा दी गई है, जो हम पढ़ेंगे। तो हमने ये क्या पढ़ा, इसको वेरी वेरी मोस्ट याद हो गया ये आपको। कौन सा अधिनियम है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून 1986। इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नहीं तो इसका कहने का मतलब, घर की अगर कोई दुकान है, घर का कोई काम है, तो उसमें बच्चा जो है वो सहयोग करा सकता है। नहीं पता चले कि वो घर से ही उठा ले जाए पुलिस के, तुम मतलब घर की दुकान पर गल्ले मल्ले पे बैठा है ठीक है, तो अपने घर की चीजें। पर उसमें भी निषेध है कि अगर बहुत भारी काम है तो उसमें भी बच्चे को नहीं लगा सकते। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में 3 माह से 1 वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा 10 से 20 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी बच्चे को भारी भरकम कारखाने में अगर बाल श्रम कराया जा रहा है, तो जो करा रहा है उसको 3 माह से लेके 1 वर्ष की सजा मिल सकती है, कारावास मिल सकता है, अथवा मतलब दूसरी कंडीशन में जो है 10 हजार से 20 हजार उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और किसी ऐसी कंडीशन होगी कि भाई ये दोनों ही उसको मिलेंगे, सजा भी 3 माह से लेके 1 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, और 10 से 20 हजार रुपए जो है उसको दोनों संयुक्त रूप से सजा मिल सकती है। ठीक है, बाल श्रम निषेध या प्रतिषेध अधिनियम 1986। चलिए, 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
इस पॉइंट को छोड़ो अभी, इसको मत करना, मैं कल देख के बताऊंगी। बाल श्रम कानून में संशोधन के बाद अब परिवार के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैदी कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं, जो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि जो पुराना उनका काम है, घर का काम है, तो 14 वर्ष तक छोटे बच्चे जो हैं वो भी काम करवा सकते हैं, बस भारी काम नहीं होना चाहिए। वह शर्त यही कि काम खतरनाक ना हो, साथ ही बच्चे का यह काम स्कूल जाने के समय पर ना हो। मतलब उसका स्कूल जो टाइम है वह उस टाइम जो है आप उसको कारखानों में या कोई भी काम नहीं करा सकते, बाकी वो जो है स्कूल से आने के बाद आपके गल्ले पे बैठ सकता है। ठीक है, तो ये घर के काम के लिए बस उनने शर्त क्या रख दी है कि भाई कोई भी काम जो है खतरनाक नहीं होना चाहिए। इस फैसले से पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की किसी भी तरीके का काम लगाना कानूनी जुर्माना होता था। इससे पहले क्या होता था कि पहले ये भी मान्य नहीं था कि अपने घर के कोई कारखाना हो या उसमें काम करने, तब वो भी अलाउड नहीं था, पर अब जो है अब अलाउड कर दिया है कि आपके घर का छोटा मोटा कारखाना है तो उसमें आप वो काम कर सकता है। अन्य जगहों पर बाल श्रमिकों को रोजगार में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और भाई खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों को काम करना रोका, ये तो सब ये बता दिया है, बार बार वही वही रिपीट हो रही है। तो ये आपको मूल चीज तो समझ में आ गई ना? क्या आ गई समझ में मूल चीज? हाँ, ठीक है, भारी भरकम काम नहीं करेंगे, पर एज लिमिट क्या दी है? 14 वर्ष। ठीक है, कोई भी भारी भरकम काम या कोई भी मजदूरी में वो बच्चा काम नहीं करेगा। अगर घर का कोई कारखाना या फिर छोटा मोटा काम है तो उसमें हाथ बटा सकता है। ठीक है, बाल श्रम का दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को, मतलब जो बाल श्रम कराएगा तो उसको जो है 3 साल तक की कैद सजा होगी भाई, और 50,000 तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये अपन कल पढ़ें तो। ठीक है, राधे राधे।